नमस्कार, यूपी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आई। 24 फरवरी को हुए प्रयागराज हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया है। अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम अहमद को एनकाउंटर में झांसी में ढेर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यस ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है, उसकी कहानी हम आपको बताएंगे। आखिर एनकाउंटर हुआ कैसे, एनकाउंटर को लेकर विपक्षी सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद अतीक अहमद का हाल क्या हुआ, वो भी बताएंगे। एनकाउंटर के बीच उमेश पाल की पत्नी और मां ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आखिर असद एनकाउंटर के हाथ लगा कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे। और एनकाउंटर के पीछे की कहानी बताएंगे कि क्या पकड़ने की एसटीएफ ने कोशिश की या सुनियोजित तरीके से एनकाउंटर हुआ, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल अब बात हम विस्तार से कर लेते हैं। पहले जान लीजिए कि क्या पूरा मामला है। 24 फरवरी 2023 को एक उमेश पाल, प्रयागराज में उमेश पाल वकील की हत्या होती है। इस हत्याकांड की कहानी आप सभी जानते होंगे, लेकिन इस हत्याकांड में शामिल लोगों पे जो कार्रवाई हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले 24 तारीख को ये हत्या होती है। 25 तारीख से फरारी के 2 दिन बाद एक एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर होता है ड्राइवर का, जो असद की गाड़ी चला रहा था। उसके ठीक बाद सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में यह बयान देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि आरोपियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विधानसभा में मिट्टी में मिलाने का बयान देते हैं। उसके ठीक एक दिन बाद एनकाउंटर होता है असद अहमद की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का। उसके ठीक बाद धरपकड़ जारी रहती है। लेकिन आरोपी 5 जो मेन एक्यूज्ड होते हैं, उमेश पाल की पत्नी ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिनमें अतीक अहमद, अतीक का भाई अशरफ, अतीक के बेटे असद, अतीक की पत्नी शाइस्ता, अतीक के और एक बेटे के साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज में जिन जिन के चेहरे नाम आए थे, चाहे फिर गुड्डू मुस्लिम रहा हो या गुलाम अहमद रहा हो। हालांकि अभी सभी फरार हैं। उनमें से जो सीसीटीवी में 5 एक्यूज थे, उनमें से एक का एनकाउंटर पहले ही हो गया था, जो पहली गोली चलाई थी, जिसका नाम विजय चौधरी था, जिसे उस्मान भी कहा जाता था। वो जो है वो पहली गोली जो है वो चलाई थी, सीसीटीवी में वो फुटेज में कैद था। दूसरी गोली चलाई थी गुड्डू मुस्लिम ने तो बम फेंका था। दूसरी गुलाम अहमद, जो कि आपने देखा होगा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, दुकान में छुपा था। जैसे ही पहली गोली चलाती, दूसरी गोली जो उमेश पाल पे गुलाम अहमद चला था, उसका भी एनकाउंटर आज कर दिया गया है। आपको बता दें, पिछले 1.5 महीने से ये फरार थे। फरारी के दौरान पहले 50,000 का इनाम घोषित किया गया, इनाम बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया, और अब इन पे 5-5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया था। यानी ये 5 लाख के बाकायदा इनामी थे। तो अब इन पे ये कार्रवाई हुई। असद अहमद, जो कि मेन एक्यूज था, इसने ही उमेश पाल को गलियारे में घुसकर बाकायदा उमेश पाल को पकड़ करके नज़दीक से 3 गोलियां मार दी थी, जिसके बाद से उमेश पाल की मृत्यु हो गई थी। इसमें आज गुड्डू मोहम्मद गुलाम और असद की एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। लेकिन अभी इस एनकाउंटर के पीछे जो अमिताभ यस ने कहानी बताई, वो समझिए। सबसे पहले अमिताभ यस कौन है? अमिताभ यस एसटीएफ के एडीजी हैं, एसटीएफ के मुखिया हम कह सकते हैं। अब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज अतीक अहमद का बेटा असद, और असद के बारे में जानकारी लगी कि वो इस इलाके में हैं। यूपी एसटीएफ की टीम जैसे इनको रोकने की कोशिश की, रुकाने की कोशिश की, ये रुके नहीं और सीधा इन्होंने गोलियों की बौछार कर दी। यूएसटीएफ की टीम पर इन्होंने गोलियां चलानी ताबड़तोड़ शुरू कर दी झांसी के इलाके में। लेकिन यहाँ पर जो है वो भागने में विफल रहे। एसटीएफ ने चारों तरफ से घेराबंदी की और नतीजन ये हुआ कि एनकाउंटर में असद अहमद 5 लाख का इनामी, जो अतीक अहमद का तीसरा बेटा है वो, और दूसरा गुलाम अहमद, उसको ढेर कर दिया गया। पहले एसटीएफ ने कहा रुक जाओ, नहीं रुके, जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद इनको इनकाउंटर कर दिया गया उनका। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इस पूरे मामले में अब अतीक अहमद जो है गुजरात की साबरमती जेल से पेशी पे आया है। पेशी पे उमेश पाल के हत्याकांड का ही मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि उमेश पाल हत्याकांड में जैसे ही वो कोर्ट में मौजूद था, बेटे असद की एनकाउंटर की खबर उनके वकील देते हैं। बाहर से एक वकील जाते हैं, अतीक अहमद से कहते हैं कि असद नहीं रहा। जैसे ही अतीक अहमद से कहते हैं कि असद अब नहीं रहा, अतीक अहमद कहता है क्या बात है, पूरी बात बताइए। वो कहते हैं कि एनकाउंटर में एसटीएफ वालों ने बेटे असद को मार दिया है।
इतना सुनते ही अतीक अहमद की बीपी बढ़ जाती है। अतीक अहमद को चक्कर आने लगता है। अतीक अहमद कोर्ट रूम में ही नीचे गिर जाता है। अतीक अहमद कोर्ट रूम में नीचे गिरता है। उनके वकील, एक दो और वकील, पुलिसकर्मी उनको उठाते हैं, जिसके बाद भावुक अतीक जो है वो रोने लगता है। कोर्ट रूम में ही जज ने कहा कि रोइए मत। और उसके बाद फिर एक और झटका तब लगता है जब कोर्ट रूम में जज ने ही 7 दिनों की पुलिस रिमांड दे दी। जी हाँ, दूसरा झटका उसको ये भी लगा कि जहाँ यूपी पुलिस उसे रिमांड पर लेना चाहती थी, अतीक अहमद को झटका लगा और यूपी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के मामले में 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर ले लिया है। ये रिमांड आगे बढ़ भी सकती है। अतीक अहमद कितना समर्थन पुलिस प्रशासन का करते हैं ये उन पर निर्भर करता है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ फूट कर कोर्ट रूम में ही रोने लगते हैं। अब अतीक अहमद को 7 दिनों की रिमांड पे भेज दिया गया है। उधर उसके बेटे असद को एनकाउंटर कर दिया गया है। इस बीच गुलाम अहमद का भी ढेर कर दिया गया है। तो ये 5 लाख के इनामी 2 ढेर हो चुके हैं। अब टोटल जो 5 लोग थे उनमें से 3 ढेर हो चुके हैं। अभी गुड्डू मुस्लिम, एक और आरोपी जो कि गोलियां चला रहा था, वो फरार है। रही बात उनकी पत्नी की, तो शाइस्ता परवीन पर भी 50,000 का इनाम घोषित हो चुका, वो भी अभी भगोड़ी हैं। तो कुल मिलाकर अतीक अहमद का परिवार, जो मुख्यमंत्री विधानसभा में कहा था कि माफिया के पूरे सिस्टम को, पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देंगे, वो सब कुछ होता दिखाई दे रहा है। अब आप कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दें, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि न कानून, न वकील, न कोई दलील, सीधा एनकाउंटर वाली बात। हालांकि इसको लेकर कुछ मुस्लिम समाज के लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। सोशल मीडिया, ट्विटर पे आप देखेंगे तो लोग 2 धड़े में बट चुके हैं। एक न्यायपालिका पे सवाल खड़े कर रहे हैं, एक योगी सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, एक योगी जी के इस कार्यों की सराहना कर रहे हैं। अब आप किस धड़े में हैं, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। आपको क्या लग रहा है कि 2 पुलिसकर्मियों, एक वकील, एडवोकेट के वकील को इस तरीके से दिन दहाड़े बम फेंक कर, गोलियों से निर्ममता, जिसको कोल्ड ब्लड मर्डर कहते हैं, इस तरीके से कर देना और फिर ये अपेक्षा करना कि उसके एनकाउंटर भी ना हो, ये कितना जायज़ है? कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दें। सरकार कह रही है कि अभी ये अंत नहीं, शुरुआत है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये अंत नहीं, शुरुआत है, तो बाकी आरोपी भी मिट्टी में जल्द ही मिलेंगे। बहरहाल यूपी के डिप्टी सीएम ने यूपी एसटीएफ को बहुत बहुत बधाई दी है, धन्यवाद दिया उन टीमों को जिन्होंने इस तरीके के एनकाउंटर को अंजाम दिया है और दुर्दांत अपराधियों को मिट्टी में मिलाया है। आप इसे कैसे देखते हैं, अपने सुझाव दें। आगे की खबर हम आपको बताते रहेंगे कि आगे कैसे अतीक अहमद के कोर्ट से निकलने के बाद उन पे जूतों की बरसात हुई है, कैसे अतीक अहमद को रिमांड में लेने के बाद उनसे क्या क्या पूछताछ होने वाली है, अतीक अहमद के परिवार के मिट्टी में मिलने के सिलसिले के बीच क्या कुछ आगे खबर निकल के आ रही, वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।